टेल ऑफ वेलोसिटी। देखिए सुनिए, किताब के अनुसार चलते हैं अब हम लोग स्नैपशॉट से। द फॉलोइंग पोएम इज टेकन फ्रॉम मैपिंग। देखिए यहाँ पर क्या क्या याद रखना, आपको चीज़ समझ लीजिए। ये जो पोएम है द टेल ऑफ वेलोसिटी, इसको लिया गया एक बुक से, और बुक का नाम है मैपिंग। याद रखना, एक ये जो पोएम है इसको लिया गया एक बुक से लिया गया है। इसको याद रख लीजिएगा, बुक का नाम है मैपिंग। ये मैपिंग एक किताब पुस्तक है। इस पुस्तक, ये जो पुस्तक है ये 1981 में यानी 1981 को ये पब्लिश हुआ था। पब्लिश किताब में जो जो लिखा हुआ है मतलब वो एमसीक्यूज के बनने के चांसेस हैं, इसलिए इनको याद करते चलिएगा कि द टेल ऑफ वेलोसिटी जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है, किताब का नाम है ये मैपिंग। और मैपिंग को 1981 में पब्लिश करा गया था, यानी इसको जो है इस दिन प्रकाशित किया गया था। और क्या बोलते हैं, एंड इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोएम बाय विक्रम सेठ। और इसमें जो एक और पोएम का बुक है इनका, द कलेक्टेड पोएम्स, इसमें भी एक पोएम इंक्लूड है। द किंग इन दिस पोएम इज जस्ट एंड प्लेसिड। देखिए कहते हैं कि इस जो चैप्टर है मतलब ये जो पोएम है इसमें रहते हैं एक किंग, और किंग का नेचर कैसा है, तो ये जस्ट का मतलब होता है जस्टिफाई, और साथ में ये प्लेसिड है, ये इसका नेचर है। जस्ट एंड प्लेसिड, न्याय करने वाले और शांत राजा हैं। याद रखना, ये काम डिसीजन लेते हैं। तो राजा कैसे, यहाँ पर राजा जस्टिफाई वाले हैं, यानी एकदम सही फैसला करते हैं। जस्टिफाई, जस्ट मतलब जस्टिफाई, एंड प्लेसिड मतलब काम यानी शांत स्वभाव के हैं, और जो सही फैसला करते हैं। साथ में क्या बोलते हैं, आपसे सवाल पूछा किया कि डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस ए बीट टू फार, कि क्या वो अपने न्याय के विचार के बारे में या न्याय के विचार में कुछ आगे की ओर तो नहीं बढ़ गया। यानी कहते हैं कि जिस प्रकार राजा का स्वभाव सुने कि ये जस्टिफाई है, ये फैसले करते हैं और शांत स्वभाव के हैं, बड़े अच्छे फैसले करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो पोएम पढ़ के लगेगा भी कि राजा ने कुछ ज़्यादा ही अच्छे फैसले कर दिए? क्या आपको नहीं लगता है कि राजा ने कोई ऐसे फैसले किए जो निर्णय मतलब एकदम अलग सा फैसला था? इसको अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कहानी में और क्या कहा गया है। तो इसको देख लिया आप, किताब का नाम। अब चलते हैं कहानी में, कविता में लिखा गया है कि इन दिस सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग। कहते हैं इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जहाँ पर मैं गान कर रहा हूँ, वहाँ पर एक राजा हैं, एक किंग हैं जो जस्ट एंड प्लेसिड है, एकदम न्याय वाले राजा हैं और शांत प्रवृत्ति का राजा हैं। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड, द ट्रिम्फली वुड स्पेन द मेजर थ्रू फेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। कहते हैं एक दिन राजा ने एक घोषणा किया, प्रोक्लेम्ड में होता घोषणा करना, प्रोक्लेम्ड घोषणा किया कि उनके राज्य में एक आर्क शेप का बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करो। देखिए आर्क शेप क्या होता है, दो पिलर और ऐसे वाला, देखो ना ऐसे होता ना वास्तव में, दो पिलर ऐसे, इसको बोलता है आर्क शेप। ये हो गया आर्क शेप, मैथ में पढ़े होंगे, मैथ में आर्क शेप। इस तरह का एक जो है एक बिल्डिंग को हमारे राज्य में बनवाओ। राजा ने ऑर्डर दिया अपने मंत्रियों को। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग। वर्कमैन मजदूर तुरंत गए और जाकर राजा के द्वारा बताए गए आदेशानुसार वो चीज़ को बनाने के लिए शुरू किए। द डिड सो सिंस ही वाज द किंग। वह इसलिए बनाने स्टार्ट कर दिए क्योंकि राजा का आदेश था, इसलिए बनाना जरूरी समझा। बनकर तैयार हो गया। द किंग रोड डाउन द थ्रूफेयर। राजा घोड़े पर सवार होकर उस चीज़ को देखने के लिए बढ़ते हैं। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। एक्सपेक्टेटर मतलब होता है उसको छानबीन करना, देखना कैसे बना कैसे नहीं बना, के लिए जाते हैं। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्रॉन। तब जब राजा जैसे ही ये जो द्वार बना है इस द्वार से अंदर की ओर जाते हैं, जाने के क्रम में इसमें मथवा रख जाता है, चोट लगता है, राजा का चोट लगता है, मुकुट फेंका जाता है, मैंने उसका जो टोपी है, क्राउन, ताज, वो फेंका जाता है, राजा भी फेंका जाता है। मतलब राजा को है ना आइडिया नहीं था कि थोड़ा सा झुक जाए, मैं झुकूंगा नहीं, हैं झुकेगा नहीं मैं, राजा झुकेगा नहीं, झुकेगा तो लगाओ, लग गया कपार पर, थोड़ा सा ऐसा तो था भैया, थोड़ा सा झुक जाइए क्या दिक्कत हो जाएगा, लेकिन ना ये लगता है हाले फिलहाल पुष्पा देखा होगा, झुका नहीं, ये
क्या बोले कि राजा को समझाओ कि पुराना हो गया, अभी नया आने वाला पार्ट 2 सब समझा कौन इसको रे हैं राजा को, बौका राजा। आगे सुनो क्या होता है, तो झुकूंगा नहीं तो चोट लगूंगा जरूर, लग गया चोट। अब जब चोट लग गया वो दिक्कत, क्या दिक्कत कि बोलते हैं अंडर द आर्क हिज लॉस्ट हिज क्राउन, ताज तो गिर गया, इतने लोगों के सामने सरेआम बेइज्जती हो गया। द आर्क वाज बिल्ड टू लो, बोलता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, सुने हो कि नहीं सुने हो, नाचे नहीं आता, बोलते स्टेज में छोटा लगना नाच पाएंगे, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू द बेड कारपेंटर ऑलवेज क्वारल्स विथ हिज टूल्स, यही इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अब नाच न जान, राजवा नाचे न जानता है और बोलता है क्या कि आर्के छोटा है, बोलता है कौन बनाया रे इसको, कि बनाया कौन, बुला उसको। राजा गुस्सा गया, वो देखो राजा गुस्सा गया, शांत रहो सब शांत रहो। क्या बोलता है, द आर्क वाज बिल्ड टू लो, कि जो ई वाला है ना इसको बोलते थोड़ा ऊंचा करके बनाना, छोटा क्या बना दिया। राजा परेशान सबके सामने बोलते हैं अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, जो चेहरा कल तक शांत दिख रहा था ना, जो अभी तक भी शांत दिख रहा, घोड़े पे चढ़ के मुस्कुरा रहे हैं, अचानक चेहरा सिकुड़ता है और गुस्से में काला पीला हो जाता है। अंडर द, उसका बोलता है फ्रॉन अपीयर्ड अपॉन द प्लेसिड फेस, द किंग सेड दिस इज डिसग्रेस, कहते हैं सरेआम हमारा बेइज्जती हो गया, डिसग्रेस में अपमान होना, मेरा अपमान हो गया, ये अच्छा बात नहीं है। इतने लोग क्या बोलेंगे, द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, कहा कि जो भी इसको बनाया है, मजदूर नहीं, मजदूरों का जो चीफ है ना उनको बुलाओ और उनको तुरंत फांसी पर लटका दो। बताओ कैसा राजा है। इतना सुनते ही द रोप एंड गेलो वेयर अरेंज, रोप बना होता है रस्सी और गेलो बना होता है तख्ता जहां पर चढ़ेंगे फांसी देंगे, दोनों को तैयार तुरंत करा दिया गया। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेड आउट, उसके बाद चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया गया, माने मजदूरों के जो चीफ है ना, सरदार ठेकेदार, उनको बुलाया गया कि आओ आओ आओ। ही पास द किंग, वह राजा के पास से जब गुजर रहा था, ही गेव अ शाउट, तब उसने चिल्लाया ओ किंग इट वाज द वर्कमैन्स फॉल्ट, ए राजा ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये किसका फॉल्ट है, वो काम करने वाले मजदूर का फॉल्ट है, काहे नहीं पूछते हो। राजा तो राजा ठहरा, बोला ओ हाँ हाँ हाँ, सेट द किंग, बोला ठीक ठीक ठीक, बोला कॉल्ड ए हॉल्ट, उसको हॉल्ट में होता है रुकना, अपने को रोक के बोलता है, ठीक ही बोलता है, ये जो चीफ ऑफ बिल्डर्स है ठीक बोल रहा है, हॉल्ट मतलब थोड़ा सा रुक के बोलता है, जब उसके बात को कान में पड़ा तब उस फिर सोचता है कि बात तो ठीक ही बोल रहा है, ये तो बनाया नहीं है, बनाया तो मजदूर है, तो इसको काहे फांसी पर लटका दिया जाए भाई। अभी थोड़ा सुनते हैं, इसके आगे जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहीं तक रखते हैं इसको हॉल्ट तक, ठीक है।